Welcome back, everyone. Today we will start with question answer of chapter 1 of history 10th class जो हमने अभी फिनिश किया है उसके हम क्वेश्चन आंसर देखते हैं कि क्वेश्चन आंसर आपके क्या क्या बनते हैं उस चैप्टर के अंदर से। ठीक है, सो इसमें आपके जो है कुछ शॉर्ट्स पॉइंट्स के ऊपर जो है नोट लिखना आ सकता है किसी भी टॉपिक के ऊपर। जैसे कि आपका नेपोलियन कोड था, नेपोलियन कोड में हमने देखा था कि भाई उसने क्या क्या चीज़ें टर्म एंड कंडीशन जो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को सिस्टम को सुधारने के लिए क्या क्या स्टेप उसने लिए थे, वो चीज़ें इसमें हम ले सकते हैं। मीनिंग ऑफ लिबरल नेशनलिज्म, तो लिबरल नेशनलिज्म वाला टॉपिक हमने किया था कि भाई लिबरल जो नेशनलिज्म की फीलिंग डेवलप हुई, तो लिबरल नेशनलिज्म का क्या मतलब था, क्या उसके लिए वो स्टैंड करता है। जलेवरियन क्या था आपका, जलेवरियन क्या जो मतलब किस टर्म के लिए मेजरमेंट वगैरह में कैसे यूज़ किया जाता था। फिर ट्रीटी ऑफ वियना आपकी क्या थी, ट्रीटी ऑफ वियना के अंदर आपके क्या क्या समझौते हुए, ग्रीक वगैरह से रिलेटेड क्या चीज़ें थी। फिर गिजिपी मजीनी था, गिजिपी मजीनी ने आप जो सीक्रेट सोसाइटी वगैरह के बारे में आपने उसने क्या क्या किया काम, कौन सी दो सीक्रेट सोसाइटीज उसने बनाई। सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स वी कैन राइट अबाउट हिम। तो काउंट कैमिलो डी कैवियर, तो आपके जो पर्सनैलिटीज़ हैं इन पर्सनैलिटीज़ के बारे में आपका लिखना पक्का आता है। ठीक है, तो गिजिपी मजीनी हो गया आपका। फिर ये आपका चीफ मिनिस्टर जो आपका बनाया गया था कैवियोर, तो कैवियोर मिनिस्टर कैवियोर के बारे में उसने क्या क्या काम किए, ओटोवन बिस्मार्क ने क्या काम किए एंड वो क्या कहता था, और विक्टर एमेनुअल सेकंड जो आपका किंग बनाया गया, ठीक है, उसके बारे में लिखना है। फिर गजीपी गैरीबॉल्डी के बारे में लिखना है जिसका जो है रेवोल्यूशन में, यानी कि आपका जब वहाँ पे गजीपी गैरीबॉल्डी जो आपका इटली के यूनिफिकेशन में उसने क्या रोल निभाया था, कैसे लोकल पीजेंट की हेल्प से उसने जो है आपका साउथ स्पेनिश वाला एरिया था इटली का उसको फ्री करवाया। ठीक है, फिर जर्मेनिया और जो है आपका क्रिस्टनाइड मरीन जो है आपके, इन दोनों के बारे में लिखना है कि भाई कैसे ये आपका एक फेस इसको बनाया गया आपकी जो नेशनलिज्म रेवोल्यूशन चलाने के लिए उन एरियाज़ में, उन कंट्रीज़ में कैसे इनको यूज़ किया गया था। आपका इन दोनों के बारे में आपको लिखना है। फ्रांस के अंदर आपका जर्मेनिया का फेस यूज़ किया, फ्रांस के अंदर आपका क्रिस्टियानी मरियाना का फेस यूज़ किया गया और जर्मनी के अंदर जर्मेनिया का फेस यूज़ किया गया एज ए नेशनलिज्म, जैसे भारत माता जो भारत में यूज़ की गई थी। और फिर आपका ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बारे में लिखना है, कैसे वो चीज़ें घटित हुई। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के अंदर आपका क्या हुआ था, ठीक है, जब वो इकट्ठे हुए थे लोग। और आपका फिर द रोल ऑफ वुमेन इन नेशनलिस्ट स्ट्रगल, वुमेन ने क्या क्या काम किए नेशनलिस्ट स्ट्रगल के अंदर, बट फिर भी उनके साथ कैसी चीज़ें घटित हुई। ओके, एंड आफ्टर दैट व्हाट स्टेप डिड द फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज टेक टू क्रिएट ए सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग द फ्रेंच पीपल। तो क्या स्टेप लिए गए थे उस टाइम पे फ्रेंच रेवोल्यूशन जब चला था, तो जो कलेक्टिव आइडेंटिटी नेशनलिज्म को बढ़ाने के लिए, सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी, क्या क्या चीज़ें अपनाई गई, क्या क्या स्टेप लिए गए, वी हैव टू डिस्क्राइब अबाउट दैट। हु वर मेरियाना एंड जर्मेनिया, जो अभी हम ऊपर में डिस्कस करके आए, तो अगर आप वहाँ पे चाहे वहाँ पे लिख सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे आपको लिख सकते हैं कि भाई व्हाट वाज द इंपॉर्टेंस ऑफ द वे इन विच दे वर पोर्ट्रेड। तो क्या इंपॉर्टेंस थी कि भी उनको पोर्ट्रेट किया गया, उनको एक फेस दिया गया कि नेशनलिज्म के उसमें क्या इंपॉर्टेंस रही उनकी। तो वी हैव टू डिस्क्राइब अबाउट दैट। नेपोलियन एंड रिलेटेड इशू, तो नेपोलियन के बारे में लिखना है कि भाई पहले तो उसने आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन में उसका मेन योगदान था, लोगों ने उसको खूब पसंद किया। स्टार्टिंग में तो लोग दूसरे कंट्री के भी चाहते थे कि भाई नेपोलियन जो है हमारे ऊपर भी राज कर ले, बट बाद में उसका जो अपोज करने लगे, तो उससे रिलेटेड इश्यूज़ के बारे में लिखना है। और फिर ब्रीफली ट्रेस द प्रोसेस ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन, तो जर्मन कैसे यूनिफाइड हुआ, जर्मन की यूनिटी कैसे आई, वो ब्रीफली हम उसके बारे में बताएंगे। यूनिफिकेशन ऑफ इटली के बारे में बताएंगे ब्रीफली हमने जो अभी मैप में देखा था वो समझा था सारा आपका। ठीक है, हाउ वाज द हिस्ट्री ऑफ नेशनलिज्म इन ब्रिटेन अनलाइक द रेस्ट ऑफ यूरोप, तो जो ब्रिटेन का यूनिफिकेशन हुआ, नेशनलिज्म आया ब्रिटेन के अंदर, वो अलग यूरोप से काफ़ी अलग क्यों था, हमने डिस्कस किया था ना, वो एक रेवोल्यूशन के थ्रू नहीं हुआ था, उसका काफ़ी लंबी प्रोसेस थी। ठीक है, जैसे आपके उसके अंदर आयरलैंड वगैरह को अपने अंदर मिलाया गया, वो चीज़ें की गई, तो उसके बारे में वी हैव टू डिस्क्राइब अबाउट दैट। आफ्टर दैट एमरजेंस, जो कुछ चीज़ें आपकी आई थी, एमरजेंस हुआ था जिन चीज़ों का, उनके बारे में, जैसे एरिस्टोक्रेसी आई थी, कैसे वो राजाशाही चल रही थी, द न्यू मिडिल क्लास कैसे उभर कर सामने आई, न्यू कंजर्वेटिव जो कंजर्वेशन आया आपकी आफ्टर 1815, कंजर्वेटिव लोग थे वो 1815 के बाद आए, क्या उन्होंने किया।
फिर रेवोल्यूशनरी जो आए, जो लोग छिप छिप के रहने लगे थे, उन्होंने सीक्रेट सोसाइटीज़ बनाने लगी थी, उनके बारे में बताना है हमें। और रेवोल्यूशंस के बारे में बताना है हमें, कौन कौन से 1830 टू 1848 जो आपका रेवोल्यूशंस हुए थे, 1830 से 32 लेकर 1848 के बीच में आपके जो रेवोल्यूशंस हुए उसके बारे में बताना है हमें, कि भाई कैसे जो लिबरल नेशनलिस्ट वगैरह ने, प्रोफेसर, टीचर्स वगैरह, क्लर्क जो आपके वहाँ पर उसमें इन्वॉल्व हुए। हंगर, हार्डशिप और पॉपुलर रिवोल्ट के बारे में बताना है कि भाई कैसे जो है हार्डशिप और हंगर की सिचुएशन क्रिएट हुई, और आपका जो लुइस फिलिप था उसको कैसे वहाँ से फोर्स किया गया, भागना पड़ा वहाँ से अपना राज्य छोड़ के, क्योंकि गरीब लोग आंदोलन करने लगे थे। और लिबरल रेवोल्यूशन आपका 1848 के अंदर, ठीक है, जो इसका आपका ठीक हंगर, हार्डशिप, पॉपुलर रिवोल्ट के बाद हुआ, जिसके अंदर आपका जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट वाला जो एग्जाम्पल था, वहाँ पर मेंबर इकट्ठे हुए। तो वो चीज़ें वी हैव टू डिस्क्राइब अबाउट दैट। And after that, choose 3 example to show the contribution of culture to the growth of nationalism century। तो 3 एग्जाम्पल जिसमें कल्चरल एक्टिविटीज़ करके, जैसे कि आपके हमने देखा था ना कि फोक सॉन्ग वगैरह और चीज़ें ऐसी करके, तो ऐसे 3 एग्जाम्पल पोलैंड वगैरह के हमें बताने हैं, या लैंग्वेज की हेल्प से जो है लोगों को यूनिफिकेशन करना, कि भी नेशनलिज्म की भावना डेवलप करना, वो चीज़ें हमें इसके अंदर आपकी 3 एग्जाम्पल्स के साथ बतानी है, हमने डिस्कस की थी। वाई डिड नेशनलिस्ट टेंशन एमर्ज इन द बाल्कन। तो बाल्कन जो आपका रीजन था, हमने देखा था, जो आपका मेडिटेरियन सी है उसके आसपास का जो रीजन था, तो वहाँ पर हमें उसके बारे में बताना, वहाँ पे जो सिचुएशन, जो आपकी टेंशन्स क्यों एमर्ज हुई, क्यों वो लोगों के बीच, और इसकी वजह से फिर आपका वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन क्रिएट होगी थी, ठीक है। तो वी हैव टू डिस्क्राइब अबाउट दैट। आई होप आपको ये चैप्टर अभी तक समझ आ गया, बिकॉज वी हैव कवर्ड दिस चैप्टर इन डिटेल मैनर। और अब आपको अभी जो क्वेश्चंस हमने, आई थिंक कि जो अभी तक हमने क्वेश्चंस पढ़े बोले हैं, तो आपको रिकॉल हो गए होंगे, याद आया होगा नेपोली कोड क्या था, लिबरल नेशनलिज्म क्या था, ठीक है। तो इसी के बेसिस पे आपको ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस कुछ भी आ सकते हैं, ठीक है। नेपोली कोड में आपका जरूरी नहीं है कि नेपोली कोड लिखा हुआ आएगा, नेपोली कोड में आ सकता है आपका कि भाई क्या एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस के लिए उसने क्या स्टेप्स उठाए, ठीक है। नेपोलियन ने सिस्टम को मोर एफिशिएंट बनाने के लिए क्या चीज़ें की गई, ठीक है। इसमें ट्रीटी वियना के बारे में आ सकता है, ग्रीक रेवोल्यूशन के बारे में आ सकता है। तो अलग क्वेश्चन घुमा फिरा के कुछ भी आ जाए, बट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है अगर, तो यू विल अटेम्प्ट दोज क्वेश्चन ईजिली, ठीक है। तो यू डोंट हैव टू गेट कन्फ्यूज, बट ध्यान इतना ही रखना है कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो ये क्वेश्चन आंसर आप लिख सकते हैं।